गाइस, क्या आपने बिना पायलट और बिना पैसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ये रहस्यमय विमान नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर से निकल गया। ये रहस्यमय विमान बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी में घुस गया। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में चला गया। ये सब देख नाटो के 2 देश रोमानिया और हंगरी अपने फाइटर जेट के साथ इस रहस्यमय विमान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे। पर हैरानी की बात यह हुई कि जब ये विमान बुल्गारिया खेतों में मिला तब उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई पैसेंजर। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ये विमान बीच में हंगरी में भी लैंड हुआ था और तब उसमें करीब 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, पर पुलिस के डर से भाग गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर ये विमान बुल्गारिया के खेतों में कैसे पहुंचा? वैसे गाइस, आप में से कोई है जो ये गुत्थी सुलझा पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, उत्तराखंड कोर्ट ने डोमिनोज पिज्जा को लगभग 10 लाख रुपए का फाइन पे करने को कहा है। पर ऐसा क्यों? दरअसल डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपने एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे उस कस्टमर ने खा भी लिया। अब चूंकि वो कस्टमर वेजिटेरियन था तो पिज्जा खाने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई और जब ये बात उसे और उसकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कंप्लेंट करने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथॉरिटीज में कंप्लेंट डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फाइनली उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पिज्जा ने 9.68 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वैसे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अब आप एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल पाएंगे। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने ये अनाउंस किया है कि वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई को भी बनाया था, उसके साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे सारे एटीएम यूपीआई को सपोर्ट करने लगेंगे। यानी कि अब आप जब भी एटीएम में जाओगे तो यूपीआई का ऑप्शन आपको दिखेगा और जैसे ही आप अपना अमाउंट एंटर करोगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से पैसे का लेन देन कर पाओगे, जैसे कि आप एक दुकानदार से करते हो। वहीं आरबीआई का कहना है कि इससे 2 चीजें काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। पहला तो कार्ड डिटेल चोरी और दूसरा कार्ड की क्लोनिंग। गाइस, इससे तो अब यही लग रहा है कि डेबिट कार्ड का अंत आने वाला है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा की एक मिसाल है। गरीब परिवार से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले कलाम जी ने अपनी मेहनत और लगन से एक वैज्ञानिक तक का सफर पूरा किया। इसरो के चीफ, देश के प्रेसिडेंट, भारत रत्न जैसे कई बड़े अवार्ड्स और उपलब्धियां उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की। लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंतिम समय में रह गए थे सिर्फ 2500 किताब, 1 कलाई वाली घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट और 3 शूट और 1 जोड़ी जूते। कलाम जी ने जिस जिस पदों पर काम किया था वो चाहते तो करोड़ों और अरबों की संपत्ति भी बना सकते, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी संपत्ति सिर्फ देश के लिए समर्पित की। दोस्तों, ऐसी शख्सियत कई सदियों में एक बार देखने को मिलती है। सत सत नमन है कलाम जी की सादगी।